तुम सच भी बोलते हो तो तुम दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए सच बोलते हो। तुम सच बोलते हो दूसरे के अपमान के लिए। तुम सच बोलते हो जैसे तुम सच का उपयोग एक घातक हथियार की तरह कर रहे हो। तुम्हारे सत्य कड़वे होते हैं। सत्य के कड़वे होने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन मजा तुम्हें कड़वेपन में है, सत्य में तुम्हें मजा भी नहीं है। तुम्हारा झूठ सदा मीठा होता है, तुम्हारा सत्य सदा कड़वा होता है। बात क्या है? क्या कड़वापन सत्य का स्वभाव है? क्या मिठास झूठ का हिस्सा है? नहीं। झूठ को तुम चलाना चाहते हो, तुम उसे मीठा बनाते हो, क्योंकि अगर वो मीठा ना होगा तो चलेगा नहीं। एक तो झूठ चलना मुश्किल, मिठास के सहारे ही चलेगा। जैसे कड़वी दवा की गोली पर हम मीठी परत चढ़ा देते, बच्चा मीठी गोली समझ के खा लेता है, और जब तक कड़वेपन का पता चलता है तब तक गोली भीतर जा चुकी है। तुम झूठ को मीठा बनाते हो क्योंकि तुम झूठ चलाना चाहते हो। तुम सत्य को कड़वा बनाते हो क्योंकि सत्य से तुम केवल चोट करना चाहते हो, उसको चलाना नहीं चाहते। तुम सत्य बोलते ही तब हो जब तुम सत्य का इस तरह उपयोग कर सको कि वो झूठ से बदतर साबित हो, तभी तुम बोलते हो। तुम बेहोश हो, तुम्हारे कृत्यों का तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। इसे थोड़ा होशपूर्वक देखना शुरू करो। जो तुम बोलना चाहते हो वही बोले, या तुम कुछ और बोल गए? क्या तुमने यही सोचा था बोलने के लिए जो तुम बोले? मार्क ट्वेन लौटता था एक रात, उसकी पत्नी ने पूछा, घर आया तो पत्नी ने पूछा कैसा रहा व्याख्यान? वो व्याख्यान देने गया था। उसने कहा कौन सा व्याख्यान? जो मैंने तैयार किया था वो, या जो मैंने वहां दिया वो, या जो मैं चाहता था कि देता वो? कौन सा व्याख्यान? एक तो आदमी तैयार करता है और एक आदमी फिर जो देता है, उसमें बड़ा फर्क है। और फिर एक जो घर लौटते वक्त तो सोचता है दिया होता है। वो तीनों अलग अलग हैं। होश में हो। सब निशाने तुम्हारे चूक जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई निशाना लगा? आंख बंद करके भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाना लगेगा। मैंने सुना है कि अगर बंद घड़ी भी दीवार पर टंगी रहे तो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताएगी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी नहीं आया कि 2 बार भी तुमने सही समय बताया होता। तुम बंद घड़ी से गए बीते हो। अंधेरे में भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशान पे लग जाएगा। तुम खुली आंख से होश में प्रकाश में तीर चलाते हो, कभी निशाने पे नहीं लगता। क्या बात होगी? मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा शौक था हिरन की शिकार करने का। तीसरी बार जब वो शिकार करने जंगल पहुंचा और जंगल के विश्राम गृह में उसने अपना सामान रखा और तैयारी की, और जब सूटकेस खोला तो उसमें एक बड़ी फोटो रखी थी और पत्नी ने उस फोटो के नीचे लिखा था, मुल्ला हिरन इस तरह का होता है। उन्हें शिकार का शौक था लेकिन हिरन का पता नहीं था। तुम कुछ भी मार मूर के घर आ जाओगे, हिरन ठीक से फोटो देख लेना। तुम सब जगह चूक गए हो, वही तुम्हारे जीवन का दुख है। और चूकने का कुल कारण है कि तुम होश में नहीं हो। इसलिए जो भी करो होशपूर्वक करो। उठो तो भी होशपूर्वक, चलो तो भी होशपूर्वक। महावीर ने कहा है विवेक से चलो, विवेक से बैठो, विवेक से भोजन करो, विवेक से बोलो, विवेक से सो तक। महावीर से कोई पूछता है कि साधु कौन, तो महावीर ने कहा जो अमूर्छित है। और असाधु कौन, तो महावीर ने कहा जो मूर्छित है। जो सोया सोया जी रहा है वो असाधु, जो जागा जागा जी रहा है वो साधु। यही शिव कह रहे हैं, चैतन्य आत्मा। चैतन्य को बढ़ाओ,
धीरे धीरे आत्मा की झलक तुम्हारे जीवन में आनी निश्चित है। दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधा, ज्ञान बंध है। बड़ी हैरानी का सूत्र है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूं, तब तक तुम अज्ञान में रहोगे, क्योंकि मैं अज्ञान है, अहंकार अज्ञान है। जिस दिन तुम आत्मा से भरोगे उस दिन हूंपन तो रहेगा, मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूं, इसमें से मैं तो कट जाएगा, सिर्फ हूं रहेगा। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखो। कभी किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठकर खोजो कि तुम्हारे भीतर मैं कहां है। तुम कहीं भी ना पाओगे। हूं तो तुम सब जगह पाओगे, मैं तुम कहीं भी ना पाओगे। सब जगह तुम्हें अस्तित्व मिलेगा, लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार तुम्हें कहीं भी ना मिलेगा। अहंकार तुम्हारी निर्मिति है, वो तुम्हारा बनाया हुआ है, वो झूठा है, वो असत्य है, उससे ज्यादा अप्रामाणिक और कुछ भी नहीं। वो काम चलाऊ है, उसकी संसार में जरूरत है, लेकिन उसकी सत्य में कहीं भी कोई स्थान नहीं। तो एक तो मैं हूं, ये ज्ञान बंध का कारण है। मेरा बोध हूपन का बोध नहीं। हूपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं है। जब तुम कहते हो हूं, तो तुम्हारे हूं में और वृक्ष के हूं में कोई फर्क होगा? तुम्हारे हूं में और मेरे हूं में कोई फर्क होगा? जब तुम सिर्फ हो तो नदियां, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो गए। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही मैं अलग हुआ। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही तुम टूट गए, पर हो गए, अस्तित्व से मैं पृथक हो गया। हूंपन ब्रह्म है और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब तुम जानते हो कि सिर्फ हूं, तब तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब तुम उस लहर की तरह हो जो सागर में खो गई। अभी तुम उस लहर की तरह हो जो जम के बर्फ हो गई है, सागर से टूट गई है। ज्ञानम बंधा, पहला तो ज्ञान बंध है, इस बात का ज्ञान कि मैं हूं। दूसरा ज्ञान बंध है वो सब ज्ञान जो तुम बाहर से इकट्ठा कर लिए हो, जो तुमने शास्त्रों से चुराया है, जो तुमने सद्गुरुओं से उधार लिया है, जो तुम्हारी स्मृति है, वो सब बंधन है। उससे तुम्हें मुक्ति ना मिलेगी। इसलिए तुम पंडित से ज्यादा बंधा हुआ आदमी ना पाओगे। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के मरीज। उसमें पंडित से ज्यादा कैंसर ग्रस्त कोई भी नहीं। उसका इलाज नहीं, वो ला इलाज है। उसकी तकलीफ यह है कि वो जानता है, इसलिए न वो सुन सकता न वो समझ सकता। तुम उससे कुछ बोलो, इसके पहले कि तुम बोलो उसने उसका अर्थ कर लिया है। इसके पहले कि वो तुम्हें सुने उसने व्याख्या निकाल ली। शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ हो जाता है। वो इतना ज्यादा जानता है बिना कुछ जाने, क्योंकि सब जाना हुआ उधार है। शास्त्र से अगर ज्ञान मिलता होता तो सभी के पास शास्त्र है, ज्ञान सभी को मिल गया होता। ज्ञान तो तब मिलता है जब कोई निशब्द हो जाता है, जब वो सभी शास्त्रों को विसर्जित कर देता है, जब वो उस सब ज्ञान को जो दूसरों से मिला है वापस लौटा देता है जगत को, जब वो उसे खोजता है जो मेरा मूल अस्तित्व है, जो मुझे दूसरे से नहीं मिला। इसे थोड़ा समझो। तुम्हारा शरीर तुम्हें मां और पिता से मिला है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आधा तुम्हारी मां का दान है, आधे तुम्हारे पिता का दान है। फिर तुम्हारा शरीर तुम्हें भोजन से मिला है।
वो जो रोज तुम भोजन कर रहे हो 5 तत्वों से मिला है। वायु है, अग्नि है, 5 तत्व हैं, उनसे तुम्हें मिला है। इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें 5 तत्वों में से किसी से भी नहीं मिली है। तुम्हारी चेतना तुम्हें मां और पिता से भी नहीं मिली है। तुम जो जो जानते हो वो तुमने स्कूल विश्वविद्यालय से सीखा है, शास्त्रों से सुना है, गुरुओं से पाया है। वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, तुम्हारी आत्मा का नहीं। तुम्हारी आत्मा तो वही है जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिली। जब तक तुम उस शुद्ध तत्व को न खोज लोगे जो निपट तुम्हारा है, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला है, न मां ने दिया, न पिता ने, न समाज ने, न गुरु ने, न शास्त्र ने, वही तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान बंद है क्योंकि वो तुम्हें स्वभाव तक न पहुंचने देगा। ज्ञान ने ही तुम्हें बांटा है। तुम कहते हो मैं हिंदू, तुमने कभी सोचा कि तुम हिंदू क्यों हो? तुम कहते हो मैं मुसलमान, तुमने कभी विचारा कि तुम मुसलमान क्यों हो? हिंदू और मुसलमान में फर्क क्या है? क्या उनका खून निकाल के कोई डॉक्टर परीक्षा करके बता सकता है कि हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून? क्या उनकी हड्डियां काट के कोई बता सकता है कि हड्डी मुसलमान से आती है कि हिंदू से आती है? कोई उपाय नहीं। शरीर की जांच से कुछ भी पता न चलेगा, क्योंकि दोनों के शरीर 5 तत्वों से बनते हैं। लेकिन अगर उनकी खोपड़ी की जांच करो तो पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, क्योंकि दोनों के शास्त्र अलग, दोनों के सिद्धांत अलग, दोनों के शब्द अलग। शब्दों का भेद है तुम्हारे बीच। तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें एक तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम हिंदू, दूसरा जैन है क्योंकि उसे दूसरे तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम जैन। तुम्हारे बीच जितने फासले हैं, दीवालें हैं, वो ज्ञान की दीवालें, और सब ज्ञान उधार। तुम एक मुसलमान बच्चे को हिंदू के घर में रख दो, वो हिंदू की तरह बड़ा होगा। वो ब्राह्मण की तरह जनेऊ धारण करेगा, वो उपनिषद और वेद के वचन उद्धृत करेगा। और तुम एक हिंदू के बच्चे को मुसलमान के घर रख दो, वो कुरान की आयत दोहराएगा। ज्ञान तुम्हें बांटता है क्योंकि ज्ञान तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार खींच देता है, और ज्ञान तुम्हें लड़ाता है, और ज्ञान तुम्हारे जीवन में वैमनस्य और शत्रुता पैदा करता है। थोड़ी देर को सोचो, अगर तुम्हें कुछ भी ना सिखाया जाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान या जैन या पारसी, तो तुम क्या करोगे? तुम बड़े होगे एक मनुष्य की भांति। तुम्हारे बीच कोई दीवार ना होगी। दुनिया में कोई 300 धर्म है, 300 कारागृह, और हर आदमी पैदा होते से एक कारागृह या दूसरे कारागृह में डाल दिया जाता है। और पंडित पुरोहित बड़ी चेष्टा करते हैं कि बच्चे पे जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए। उसको वो धर्म शिक्षा कहते हैं। उससे ज्यादा अधर्म और कुछ भी नहीं है। वो उसको धर्म शिक्षा कहते हैं। 7 साल के पहले बच्चे को पकड़ लें, क्योंकि 7 साल का बच्चा अगर बड़ा हो गया तो फिर पकड़ना रोज रोज मुश्किल होता जाएगा। और बच्चे को अगर थोड़ा भी बोध आ गया तो फिर वो सवाल उठाने लगेगा, और सवालों का जवाब पंडितों के पास बिल्कुल नहीं है। पंडित सिर्फ मूढ़ों को तृप्त कर पाते हैं। जितनी कम बुद्धि का आदमी हो, पंडित से उतनी जल्दी तृप्त हो जाता है। वो एक प्रश्न पूछता, उत्तर मिल जाता है।